Hello everyone. Let us discuss today's set. तो ये सेट है आपके सामने. अगर आप लोगों ने ये सेट अभी तक सॉल्व नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को पॉज कीजिए और पहले इसको ट्राई कीजिए सेट को. आई होप कि आप सबने ये सेट ट्राई कर लिया होगा. लेट अस डिस्कस इट नाउ. अब इसमें क्या है कि हमारे पास एक एरो हिटिंग कॉन्टेस्ट हुआ जिसमें 5 कंटेस्टेंट ने पार्टिसिपेट किया एंड इट इज गिवन दैट एवरीवन शॉट 60 एरोज एंड शॉट्स वर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स. हिट, या तो हिट हुए या मिस हुए या ऑलमोस्ट हिट हुए. अब जो हिट हुए प्लेयर्स के किसी के 25 हिट हुए, एक के 18 हिट हुए हैं, एक के 23, एक के 16, एक के 21 हिट हुए. जो मिस हुए हैं वो हुए हैं एक के 16, एक के 18, एक के 20, एक के 24 और एक के 22. अब हमारे पास यहाँ पे 3 कैटेगरीज है हिट और मिस की और साथ में ऑलमोस्ट हिट की. डेटा हमारे पास जो है वो हिट और मिस का दे रखा है. ऑलमोस्ट हिट का डेटा हमारे पास नहीं है. राइट. अब हर एक प्लेयर ने एक जैकेट पहनी हुई है डिफरेंट कलर की और उनकी एजेस 21 से लेके 25 तक के हैं. मतलब प्लेयर्स की एजेस 21, 22, 23, 24 और 25 ईयर्स है क्योंकि 5 प्लेयर्स हैं. राइट. और हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है यहाँ पे. फर्स्ट इंफॉर्मेशन से कि शरद ने ऑलमोस्ट हिट जो थे उसके 26 थे, वो 24 ईयर्स का नहीं था एंड सोन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेट के अंदर की हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हमारे पास 3 कैटेगरीज है. एक हिट की कैटेगरी है, एक मिस की कैटेगरी है, एक ऑलमोस्ट हिट की कैटेगरी है. तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हमें हमें देखना है कि ऐसे कितने थे जो ऑलमोस्ट हिट थे, कितने शॉट्स ऐसे थे जो ऑलमोस्ट हिट थे. यहाँ पे हमारे पास हिट की कैटेगरी जो थी उनके नंबर भी दे रखे हैं और हमारे पास जो मिस की कैटेगरी थी, जो शॉट्स मिस हुए, उनके नंबर भी यहाँ पे दे रखे हैं. अब हमें पता है कि टोटल 5 कंटेस्टेंट्स हैं और हर एक बंदा 60 शॉट्स ले रहा है. तो इसका मतलब टोटल 60 इंटू 5, 300 शॉट्स टोटल लगे, जिनमें से कुछ हिट हुए, जो हिट हुए उनका नंबर यहाँ पे है, कुछ मिस हुए उनके नंबर यहाँ पे हैं. ठीक है. इसका मतलब जो ऑलमोस्ट हिट होंगे, जो थर्ड कैटेगरी है ऑलमोस्ट हिट की, ये कितने होंगे? ये टोटल में से अगर मैं टोटल 300 जो है इसमें से अगर मैं माइनस कर दूंगा जो हिट हुए और जो मिस हुए इनका नंबर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑलमोस्ट हिट वाले हमारे सामने आ जाएंगे. सो 300 माइनस, अगर मैं इन सबको ऐड करूं जो हिट हुए हैं, 25 प्लस 18 प्लस 23 प्लस 16 प्लस 21, तो इनका जो टोटल मेरे पास आएगा वो आएगा 103. ऐसे ही अगर इनको मैं ऐड करूं जो मिस हुए हैं, इन सबको अगर ऐड करता हूं तो इन सबका जो टोटल है वो आएगा 100. और ये 300 माइनस 203 मेरे पास बचा 97. इसका मतलब जो ऑलमोस्ट हिट हुए उनका टोटल नंबर 97 है. ठीक है. अब आते हैं अगली इंफॉर्मेशन पे. अब हमारे पास यहाँ पे मैं यहाँ एक छोटा सा टेबल बना लेता हूं पहले. टोटल 5 प्लेयर्स हैं और मुझे इतना पता है कि जो टोटल हिट्स हुए उनका टोटल 103 था, जो मिस हुए उनका टोटल 100 है और ऑलमोस्ट हिट का टोटल 97 है. जो प्लेयर्स हैं हमारे पास उनमें एक कविता है, एक शरद है, एक चंद्रू है, एक अंकिता है और एक पुलकित है. राइट. सो यहाँ पे अगर मैं लिखूं फर्स्ट ऑफ ऑल नेम, कितने इनके हिट हुए, कितने इनके मिस हुए, कितने ऑलमोस्ट हिट है, इन्होंने किस कलर की जैकेट पहनी है और इनकी एज क्या है. सो जो लोग हैं हमारे पास उनमें सबसे पहले है कविता, फिर चंद्रू, फिर है शरद, उसके बाद है अंकिता,
और पुलकित। अब सबसे पहले इंफॉर्मेशन कह रही है कि शरद का जो ऑलमोस्ट हिट था वो 26 था। सो शरद का ऑलमोस्ट हिट जो है वो 26 है उसका नंबर, और वो 24 ईयर्स का नहीं है। ठीक है। कविता का हिट था 23 का। सेकंड इंफॉर्मेशन कह रही है कि कविता का जो हिट था वो 23 था, मतलब कविता के 23 हिट हुए, और उसका लोएस्ट ऑलमोस्ट हिट जो था वो चंद्रू जितना था, एंड हैड द लोएस्ट ऑलमोस्ट हिट टुगेदर विद चंद्रू। तो कविता का जो ऑलमोस्ट हिट है वो लोएस्ट है और वो चंद्रू के इक्वल है, और उसने ग्रे जैकेट नहीं पहनी है। फर्दर इट सेज कि जिस पर्सन की एज 24 ईयर्स की है, जिसकी एज 24 ईयर्स की है, इस बंदे के 25 हिट हुए, 25 इसके हिट थे, और 22 मिस थे, 22 मिस थे। इसका मतलब इस बंदे के 25 प्लस 22 47 शॉट्स हिट और मिस में गए, तो बाकी बचे 60 माइनस 47 या 13 इस बंदे के क्या थे, ऑलमोस्ट हिट, जिसको मैं एच लिख रहा हूं। इतना पता है कि जिस बंदे की एज 24 ईयर्स है, उसके 13 जो थे वो ऑलमोस्ट हिट थे। फर्दर इंफॉर्मेशन कह रही है कि 21 ईयर्स कविता की एज है, और एक पर्सन ने ब्लू और एक ने ब्लैक जैकेट पहनी हुई है। सो कविता की एज है 21, तो इसको यहाँ फिल कर लेते हैं। अंकिता और शरद ने किसी ने भी ग्रे जैकेट नहीं पहनी। ठीक है। अंकिता और शरद की एज में 1 साल का डिफरेंस है, अंकिता की एज 1 साल ज्यादा है। अभी तक मुझे सिर्फ कविता की एज पता चली है, वो 21 ईयर्स है। फर्दर जिस पर्सन की एज 23 ईयर्स है, उसके 20 मिस हैं, और जिसकी 25 है उसके 21 हिट हुए थे। राइट। अब इसके बाद व्हाइट जैकेट किसने पहनी है, जिसके ऑलमोस्ट हिट 23 थे, अभी तक हमें इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और क्रीम जैकेट उसने पहनी है जिसने मिस 24 की है, जिसने 24 मिस शॉट्स मिस किए। अंकिता के ऑलमोस्ट हिट कितने हैं, 22। अंकिता के ऑलमोस्ट हिट 22 है, और पुलकित जो है उसने 16 मिस किए हैं, पुलकित ने 16 मिस किए हैं। ठीक है। तो पुलकित ने 16 मिस किए, और अंकिता के हमारे पास ऑलमोस्ट हिट जो थे वो 22 थे। ठीक है। अब यहां पे एक चीज और है कि व्हाइट जैकेट उसने पहनी जिसके ऑलमोस्ट हिट 23 थे। इसका मतलब अगर मैं ऑलमोस्ट हिट की बात करूं यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट हिट का जो नंबर मुझे दिख रहा है, एक तो 23 दिख रहा है, ठीक है, एक 22 दिख रहा है, एक 26 दिख रहा है। टोटल जो है ऑलमोस्ट हिट उसका 97 है। अगर मैं 97 में से ये तीनों नंबर्स का सम जो बनता है ऑलमोस्ट हिट का, 23, 22 और 26, इनको अगर ऐड करता हूं तो 71 नंबर बनता है, इनका सम टोटल 71 बनेगा। इसका मतलब जो बाकी बचा मेरे पास वो बचा 97 माइनस 71 विच इज 26। ठीक है। अब इतना क्लियर है कि तीन अगर ऑलमोस्ट हिट जो थे वो 23, 22 और 26 थे, बाकी दो का टोटल 26 है। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट कह रहा है कि कविता का जो ऑलमोस्ट हिट था वो लोएस्ट था, और वो चंद्रू के बराबर था। इसका मतलब अगर मैं 26/2 करता हूं तो ये 13 बनता है। इसका मतलब दो लोगों का ऑलमोस्ट हिट जो हुए हैं वो 13 हुए हैं, 13 शॉट्स ऑलमोस्ट हिट हुए हैं दो लोगों के। और उन दो लोगों में एक थी कविता, सो कविता के ऑलमोस्ट हिट 13 है, और एक था चंद्रू। राइट। एक कविता चली गई, और एक ऑलमोस्ट हिट जो 13 जाएगा वो चंद्रू को जाएगा। और यहां से हमें एक चीज और क्लियर है कि जिस पर्सन की एज 24 थी उसके 25 शॉट्स हिट हुए, 22 उसके मिस हुए, और 13 उसके ऑलमोस्ट हिट थे। राइट। अब यहाँ पे 25 हिट जो हैं वो कविता के तो है नहीं, कविता के तो 23 हिट्स हैं। राइट। तो 25 हिट, और अगर 23 ऑलमोस्ट हिट की बात करें तो ये 13 ऑलमोस्ट हिट की अगर बात करें तो ये 13 ऑलमोस्ट हिट या तो कविता के हैं या चंद्रू के हैं। अब क्योंकि कविता के हो नहीं सकते, रीजन बीइंग कि कविता के ऑलरेडी जो हिट्स है वो 23 है। ठीक है। जबकि इस 24 ईयर्स वाले की एज, और वैसे भी कविता की एज 21 है, राइट, इस बंदे की एज 24 है, तो ये कौन हो सकता है, डेफिनेटली अगर इसके 13 हमारे पास ऑलमोस्ट हिट आ रहे हैं तो ये चंद्रू ही हो सकता है। इसका मतलब चंद्रू की अगर हम बात करें तो इसने चंद्रू ने 25 हिट किए हैं, 22 इसने मिस किए, 13 इसने ऑलमोस्ट हिट किए, और इसकी एज 24 ईयर्स है।
ठीक है, यहाँ तक अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन क्लियर है। फर्दर ऑलमोस्ट हिट में एक 23 बचा हमारे पास, तो 23 यहाँ रहेगा, पुलकित के केस में आ जाएगा वो। ठीक है, और एक चीज और है, व्हाइट जैकेट उसने पहनी है, 8th पॉइंट कह रहा है व्हाइट जैकेट वाज पुट ऑन बाय द पर्सन हुज ऑलमोस्ट हिट इज 23, और क्योंकि पुलकित के ऑलमोस्ट हिट 23 है, इसका मतलब पुलकित ने व्हाइट जैकेट पहनी है। अब एजिस के बारे में यहाँ बात हो रही है, एजिस हमारे पास 21 और 24 निकल चुका है, 21 और 24 एज निकल चुकी है, और यहाँ पे हमें बताया गया है एक पॉइंट के अंदर कि डिफरेंस जो है अंकिता और शरद की एज का वो 1 साल का है, और अंकिता जो है वो बड़ी है शरद से। अगर 1 साल का गैप देखेंगे तो 22 और 23 में बनता है, और क्योंकि अंकिता बड़ी है तो अंकिता की एज 23 होगी, और ये शरद से 1 साल बड़ी है तो शरद की एज 22 होगी, और पुलकित की एज 25 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद फर्दर इंफॉर्मेशन क्या थी हमारे पास कि जिस पर्सन की एज 23 इयर्स है उसने 20 शॉट्स मिस किए। सो अंकिता की एज 23 है, तो इसका मतलब अंकिता ने 20 शॉट्स मिस किए। अगर ऐड करें इसके शॉट्स को 20 और 22 42 बन गया, टोटल इसने 60 शॉट्स लगाए, तो बचे इसके 18 शॉट्स। ठीक है, और जिस पर्सन की एज 25 है, 25 इयर्स है, उसके 21 शॉट्स हिट हुए। ठीक है, और 21 शॉट्स किसके हिट होंगे, जिसकी एज 25 है, तो वो कौन हो गया, वो पुलकित हो गया। तो अगर हम हिट्स की बात करें तो हिट्स में अभी तक क्या क्या आ चुका है, अगर हम हिट्स के ऊपर जाएं, अगर हम यहाँ पे हिट्स देखें जो शॉट्स हिट हुए हैं, हिट हुए थे 25, 18, 13, 23, 16 और 21। अभी तक 23 जा चुका है, 25 जा चुका है, 18 जा चुका है, और 21 जा चुका है, बचा 16। तो शरद का यहाँ पे नंबर 16 आएगा। ठीक है, अब शरद को अगर ऐड करें, इसके शॉट्स को ऐड करें, हिट इसके 16 हुए हैं और ऑलमोस्ट हिट इसके 26 हुए हैं, टोटल हो गया 42, और बचा हमारे पास 18। सो 18 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि इसके टोटल शॉट्स 60 थे। अब मिस की अगर बात करें तो मिस में 16 भी जा चुका है, 18 भी जा चुका है, 20 भी जा चुका है, और 22 भी जा चुका है। राइट, बचा 24, वो यहाँ आएगा। अब बात करते हैं इनके जैकेट्स के कलर्स की। व्हाइट जैकेट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसने पहनी थी जिसने ऑलमोस्ट हिट 23 दिए थे, और वो पुलकित था, तो पुलकित की जैकेट का कलर व्हाइट है। और क्रीम जैकेट किसने पहनी है, क्रीम जैकेट पहनी है जिसने 24 शॉट्स मिस किए। 24 शॉट्स देखा जाए तो कविता ने मिस किए, इसका मतलब कविता की जैकेट का कलर क्रीम कलर है। फर्दर अंकिता और शरद ने ग्रे जैकेट नहीं पहनी हुई, पॉइंट नंबर 5 कह रहा है, इसका मतलब ग्रे जैकेट पहनी होगी चंदू ने। राइट, अब बची हमारे पास क्या है, समवन इज वेयरिंग ब्लू एंड ब्लैक जैकेट्स। अब और कोई इन्फॉर्मेशन अगर देखा जाए तो कोई हमारे पास नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि अंकिता और शरद ने ग्रे जैकेट पहनी है, यहाँ पे एजेस का डिफरेंस है, यहाँ पे शॉर्ट्स की बात हो रही है, यहाँ पे व्हाइट जैकेट और क्रीम जैकेट की बात हो रही है। राइट, तो हमें ये नहीं पता कि शरद और अंकिता में से किसने ब्लू पहनी है, किसने ब्लैक पहनी है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर इस शरद ने ब्लू जैकेट पहनी होगी तो अंकिता ने ब्लैक पहनी होगी, और अगर शरद ने ब्लैक पहनी है तो अंकिता ने ब्लू पहनी होगी। इससे हमारी कंप्लीट जो है अरेंजमेंट बनती है। अब इसके बाद हम जितने भी क्वेश्चंस हैं पिछली स्लाइड के अंदर उनको आंसर कर सकते हैं। सो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आए, यहाँ पे शरद ने कितने हिट किए, तो कितने शॉट्स शरद के हिट हो रहे हैं, 16। तो फर्स्ट का आंसर कितना आ जाएगा, 16। सेकंड कह रहा है चंद्रू ने किस कलर की जैकेट पहनी है, तो आंसर हो गया ग्रे, फर्स्ट ऑप्शन। ब्लैक कलर जैकेट किसने पहनी है, हम देख सकते हैं ब्लैक कलर या तो शरद ने पहनी होगी या फिर अंकिता ने। सो आंसर इज ऑप्शन 4। एंड पुलकित की एज 25 years. I think this block is clear to all of you. Thank you very much.